बच्चों में आज कक्षा 5 का पाठ व्याकरण का पाठ वचन पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनना। यहाँ पे 4 चित्र बने हुए हैं। पक्षी दाना चुग रहा है, तितली फूल पर बैठी है। पक्षी दाना चुग रहे हैं, तितलियाँ फूलों पर बैठी हैं। आयुक्त वाक्यों में आए कर्ता कार्य की एक रेखा एक संख्या का बोध हो रहा है, तो कुछ वाक्यों में उनकी अनेक संख्याओं का बोध हो रहा है। यह एक या अनेक संख्या का बोध करना ही वचन कहलाता है। शब्दों के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन अर्थात संख्या बताने वाला शब्द। हिंदी भाषा में वचन के 2 भेद होते हैं। वचन के 2 भेद हैं बच्चों, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में 2 चित्र बने हैं। मेज पर घड़ी रखी है, एक बिल्ली बैठी है। उपयुक्त वाक्य में आए शब्द घड़ी और बिल्ली उनके एक होने का बोध करा रहे हैं। दूसरा है बहुवचन। मेज पर घड़ियां रखी हैं, यहाँ पर बहुत सारी बिल्लियां बैठी हैं। उपयुक्त वाक्यों में घड़ियां बिल्लियां शब्द उनके अनेक होने का बोध करा रहे हैं। बच्चों, अब एक वचन और बहुवचन की परिभाषा सुनो। शब्दों के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे बच्चा, जिद, घर, पतंग, गधा आदि। और बहुवचन है शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे बच्चे, नदियाँ, घरों, पतंगे, गधे आदि। अब वचन की पहचान कैसे करेंगे हम? वचन की पहचान नंबर 1, सम्मान या आदर प्रकट करने के लिए एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे का। गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी थे, क्या है? एक वचन। एक का है, वो लोग सत्य अहिंसा के पुजारी थे, इसमें वो लोग आ गया तो क्या हो गया? ये बहुवचन। दूसरा है, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आंसू, केश, दर्शन, प्राण, भाग्य, होश, श्रोता आदि। सोहन के आंसू निकल गए। खा है, उनके होश उड़ गए। ये क्या है? बहुवचन। नंबर 3 है, कुछ शब्दों का प्रयोग सदा एक वचन में होता है, जैसे वर्षा, जनता, सच, घी, आकाश, दूध, दही, धरती आदि। का है, जनता आ रही है। ये क्या है बच्चों? एक वचन। खा है, आकाश नीले रंग का है। ये भी एक वचन है। चौथा है बच्चों, भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, जैसे का है, कश्मीर की सुंदरता मन मोह लेती है। सुंदरता क्या है? भाव। खा है, इन आमों में मिठास है। मिठास क्या है? इसका भाव। तो ये क्या है? एक वचन। पांचवा देखो इसका, धातुओं का बोध कराने वाले जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। कोई भी धातु है वो क्या है? एक वचन। चांदी सस्ती हो गई है। चांदी क्या है? एक वचन। लोहा एक उपयोगी वस्तु है। लोहा क्या है? एक वचन। जिन शब्दों के साथ जाति और समूह का प्रयोग होता है उनका प्रयोग एक वचन में किया जाता है। आज स्त्री जाति पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। अब स्त्री जाति लग गया तो क्या हो गया? ये एक वचन। जन समूह बढ़ता जा रहा है। समूह लग गया जन के साथ तो क्या बन गया? ये एक वचन। अब बच्चों ये देखो, मामा, चाचा। 7वां है आपका, मामा, चाचा, दादा, नाना जैसे संबंध सूचक शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं, जैसे का, मेरे एक मामा आए हैं। खा, मेरे दोनों मामा अच्छे हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। पहला है, यदि शब्द पुल्लिंग हो और उसके अंत में बड़ा आ हो तो बहुवचन में छोटी ए हो जाता है, जैसे कमरा एक वचन, बहुवचन है कमरे। केला है एक वचन और केले है बहुवचन। बच्चा एक वचन, बच्चे बहुवचन। रास्ता एक वचन, रास्ते बहुवचन। ऐसे ही है, लड़का एक वचन है, लड़के बहुवचन। रुपया एक वचन, रुपए बहुवचन। ताला एक वचन, ताले बहुवचन। दोहा एक वचन, दोहे बहुवचन। किंतु संस्कृत के अक्रांत शब्दों पर यह नियम लागू नहीं होता, जैसे नेता, राजा, देवता आदि। अक्रांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आ, छोटा आ को ए में आप चंद्र बिंदु लगाएंगे में बदल कर।
ठीक है। एक वचन में है बात, बहुवचन में लिखेंगे बातें। एक ही मात्रा लगाई और बिंदी। झील झीलें, दीवार दीवारें, पेंसिल पेंसिलें, रात रातें, मेज मेजें। अब है तीसरा, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या बड़े ओ से अंत होने वाले शब्दों में ए चंद्र बिंदु जोड़कर आप लिखेंगे। वस्तु वस्तुएं, बहु बहुएं, कविता कविताएं, पाठशाला पाठशालाएं, लता लताएं, सभा सभाएं। इक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर। नीति नीतियाँ, राशि राशियाँ, तिथि तिथियाँ, लिपि लिपियाँ, चुहिया चुहिया, गुड़िया गुड़िया। इक्रांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ई को इया में बदलकर। एक वचन में जैसे है साड़ी साड़ियाँ, बहुवचन बन गया। सहेली सहेलियाँ, थाली थालियाँ, कुर्सी कुर्सियाँ, मछली मछलियाँ, टोपी टोपियाँ। अक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में चंद्र बिंदु जोड़कर। पुड़िया, जहाँ या शब्द आ जाएगा शब्द के अंत में, वहाँ पे ऊपर आप बस पुड़िया लिख के ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है। पुड़िया पुड़िया, गुड़िया गुड़िया, डिब्बिया डिब्बिया, लुटिया लुटिया, चुहिया चुहिया, बुढ़िया बुढ़िया। एक वचन संज्ञा के लोग जन, वर्ग, समूह, वृंद, गण, दल आदि शब्द जोड़कर बहुवचन बनाना। श्रोता श्रोतागण, आप लोग, छात्र छात्र वृंद, कवि कविगण, शिक्षक शिक्षक वृंद, नेता नेतागण, गुरु गुरुजन, निर्धन निर्धन वर्ग, विद्यार्थी विद्यार्थी वर्ग, टिड्डी टिड्डी दल, पाठक पाठक गण। अब ये है अक्रांत इक्रांत, बड़ी इक्रांत, उक्रांत, बड़ा उक्रांत। पुल्लिंग शब्दों के बाद यदि कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है तो उनका एक वचन और बहुवचन रूप एक जैसा रहता है। जैसे अक्रांत में है घर, उसका बहुवचन भी घर ही रहेगा। बालक एक वचन है, उसका बहुवचन भी बालक ही रहेगा। इक्रांत छोटी ई वाले, कवि है तो कवि ही रहेगा, उसका बहुवचन भी। ऋषि है तो ऋषि ही रहेगा। इक्रांत इक्रांत मतलब बड़ी ई वाले, योगी है तो योगी ही रहेगा उसका। कर्मचारी है तो कर्मचारी ही रहेगा बहुवचन। उक्रांत उक्रांत मतलब छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द। गुरु गुरु ही रहेगा बहुवचन। डमरू है एक वचन तो बहुवचन डमरू ही रहेगा। उक्रांत लड्डू का क्या है, लड्डू ही रहेगा। डाकू है तो डाकू ही रहेगा। अब बच्चों इसका कार्यपत्रक देखो वचन का। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन यथास्थान लिखो। बच्चा, दवा, गुड़िया, पहाड़ी, रास्ता, कथा, झाड़ी, करेला, बुढ़िया, लेखक, कली, चिड़िया, पुड़िया, दरवाजा, महिला, नारी। अब छोटी ए वाले यहाँ पर लिखेंगे आप, और ए चंद्र बिंदु वाले यहाँ लिखेंगे आप दूसरी लाइन में, इया वाले तीसरी लाइन में, और चंद्र बिंदु वाले चौथी लाइन में लिखेंगे जो शब्द है छांट कर। खाली स्थान भरो। का है सब, रिक्त स्थान खोल दो। अब इसमें दरवाजे आएगा या दरवाजे। खा है उस ताले को रिक्त स्थान में भरना है आपको। कहाँ है, चाबिये या चाबियाँ। गा है ठंडी, रिक्त स्थान में चल रही है, हवे या हवाएं। जो शब्द सही है वही भरना है बच्चों आपको। घा है जाओ, जाओ दूसरी रिक्त स्थान है पहनकर आओ, कमीज या कमीजें। डा है आप कब, रिक्त स्थान में भरना है आओगे या आएंगे। अब नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलकर शब्द सीढ़ी बनाओ। यहाँ एक सीढ़ी बनी हुई है, आपने ये लड़का है, इसमें आपको वचन बदलकर शब्द भरने हैं। जैसे लड़का का लड़के, केले, लालटेन, नंदे, दवाते, तरीके, कागज, जमीनें, नहरें, रस्सियाँ, सिप्पियाँ आदि। अब बच्चों ये आपका पाठ खत्म हो गया है। धन्यवाद।